हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 11 बज रहा है और इस बीच नाश्ता वगैरह घर का जो भी काम है हो गया है, क्योंकि आज ना थर्सडे का दिन है। तो थर्सडे के दिन ज़्यादा काम मेरे पास नहीं रहता है, तो जो भी थोड़ा बहुत काम था वो सारा मैं निपटा चुकी हूँ और बस 11 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मतलब 2-3 दिन के कपड़े ऐसे पड़े थे, तो मैंने सोचा कि चलो अभी फ्री हूँ, अभी खाना बनाना नहीं है तो कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। और लगभग 4-5 दिन के बाद मैं अपना आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इस 4-5 दिन में ना ऐसी घटना घट गई मेरे यहाँ कि बस कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। ना मैं वीडियो बनाई और ना ही पहले की जो वीडियो थी वो अपलोड की। तो मैं लगभग कल 4 दिन बाद जो मेरे पास पहले की एक वीडियो थी उसको मैं अपलोड की हूँ, और आज थर्सडे का दिन है तो फिर आज से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या किया जाए, मतलब ऐसी घटना घट गई थी कि उस घटना को भूलना इतना आसान नहीं है हम लोगों के लिए। और 8 जुलाई की रात की बात है, लगभग 11 बजे के करीब ऐसा न्यूज आया, मतलब ऐसा बैड न्यूज बोल सकते हैं कि उस न्यूज को सुन के ना मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 1 मिनट के लिए तो मैं एकदम शून्य सी पड़ गई कि ये क्या हो गया। लेकिन वही है ना, नियति के आगे ना किसी का चला है और ना किसी का चलेगा। जो नियति को मंजूर है ना वो ही होगा। तो 8 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे के करीब मैं किचन में थी, अपना जो भी रात का काम है वो निपटा रही थी। और उसके बाद से निपटाने के बाद मैं बेडरूम में आई और मैंने देखा कि हस्बैंड जी ना बेड पे बैठे हैं और उनका मोबाइल बेड पे पड़ा है और हेलो हेलो की आवाज़ आ रही है, और ये सिर पे हाथ लगा के और बैठे थे, एकदम से मतलब घबराए हुए से दिख रहे थे। तो एक पल के लिए तो मैं भी डर गई कि ऐसा क्या हो गया कि इस तरीके से बैठे हैं। तो आजकल ना मेरे ससुर जी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, तो मैंने सोचा कि शायद ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई है, इस वजह से ये इतनी ज़्यादा घबरा से गए हैं। तो फिर मैंने इनसे पूछा तो ये बताए कि इनकी जो भांजी है ना अब वो इस दुनिया में नहीं है। मतलब ये सुन के तो मैं एकदम से सन्न रह गई कि देखिए, मतलब चलते बोलते इंसान के साथ ऐसा बड़ा हादसा कैसे हो सकता है। आजकल देखिए इतने बड़े बुजुर्ग जो हैं ना, मतलब बीमार हैं, एकदम तड़प रहे हैं, बेबस है, लाचार हैं, वो भगवान से प्रेयर कर रहे हैं कि हे भगवान हमें उठा लो। लेकिन भगवान उनको नहीं पूछ रहे हैं। और जिनको अभी इस दुनिया में रहना है, जिनको अपने माँ बाप के साथ समय बिताना है, माँ बाप की सेवा करनी है, उनको भगवान इस तरीके से चलते फिरते उठा ले रहे हैं। मतलब सुन के मैं ना इतना डर गई थी कि क्या ही मैं बताऊँ। और फिर उसके बाद से हस्बैंड जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, मैं भी रोने लगी। एक पल के लिए तो एकदम जैसे लगा कि आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया है। और वो इतनी प्यारी बच्ची थी, मतलब अभी उनकी एज ही क्या थी, अभी 20-22 साल की एज थी, अभी जस्ट ही कंप्लीट हुई थी उनकी पढ़ाई। और बस यही हो रहा था कि चलो अब पढ़ाई हो गई है तो शादी ब्याह के लिए सोचा जाए। कहाँ शादी ब्याह के बारे में लोग सोचते और कहाँ ये सब हो गया। और एक छोटी सी मतलब दर्द से उनकी मौत हो गई। इतने बड़े बड़े बीमारी से लोग देखिए बच के आ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से उनके पेट में दर्द उठा और वो दर्द इतना बढ़ता गया कि आखिर में उनकी मौत हो गई। तो बस यही घटना घट गई 8 जुलाई की रात को। और उसके बाद से मेरा पूरा परिवार जो है ना एकदम से अभी हादसे में ही है, इतने दुख में है कि इस दुख को मतलब क्या बताऊँ, इस दुख से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर हम लोग तो धीरे धीरे इस दुख से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उस माँ बाप का क्या, जिसने उस बच्चे को पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के बड़ा किया, उनके लिए इस दुख से निकलना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन वही है, कुदरत को जो मंजूर है वही होता है। जो धरती पे आया है उसको तो जाना ही है एक न एक दिन, लेकिन इस तरीके से अगर कोई चला जाता है ना तो बहुत बड़ा सदमा लग जाता है।
अपने को खो के जो दर्द होता है ना, वो बहुत बड़ा दर्द होता है। इस दर्द से निकालना इतना आसान नहीं होता है। यही सब घटना मेरे यहाँ घट गई थी। तो इस बीच ना मैं कोई वीडियो बनाई, ना ही पहले की वीडियो को अपलोड की, क्योंकि ऐसा माहौल ही नहीं था। बार बार याद आ रही थी, बार बार हम लोग फ़ोन में उनकी फ़ोटो देख रहे थे। और 8 जुलाई की रात पूरी रात हम लोग जगे थे, बच्चे से बड़े सब लोग। और पहली बार मैंने हस्बैंड जी को इस तरीके से रोते हुए देखा। देखिए, हम औरतें रो के ना अपना दुख और दर्द कम कर लेते हैं, लेकिन जो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो लोग अपने दुख दर्द को रो के भी नहीं बांट सकते। वो अपने दुख और दर्द को अपने सीने में दबा के रहते हैं, मतलब घुट घुट के जीते हैं। इस तरीके का माहौल हो गया था मेरे यहाँ। और मेरी बड़ी ननद की एक ही बेटी थी, 2 बेटा, मतलब क्या सोच के मतलब उनको पढ़ाई लिखाई होंगी कि क्या उनकी बेटी बीच रास्ते में उनको ऐसे छोड़ के चली जाएंगी। इतना बड़ा मतलब दुख दे के गई हैं कि क्या ही बताएं हम लोग। बिल्कुल भी किसी काम में न मन कर रहा है करने का, न कुछ। बस इतनी याद आ रही है। और इतनी अच्छी बच्ची थी, मेरी हर वीडियो देखती थी। और जब मैं वीडियो नहीं डालती थी या लेट हो जाता था तो बोलती थी कि मामी जी, मुझे आपकी वीडियो की इंतज़ार ही रहती है। लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, इस हादसे से बाहर निकालना ना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो खैर, अभी तो 4-5 दिन हो गया है इस हादसे को हुए, और हस्बैंड जी जा चुके हैं। और देखिए, तत्काल में किसी का भी टिकट नहीं मिल रहा था, तो हस्बैंड जी का हो गया, वो चले गए। और घर से बाकी सभी लोग गए हैं, हम लोग तो नहीं जा पाए हैं। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? मुझे तो भगवान से एक ही शिकायत है कि अगर किसी माँ को अगर औलाद देते हैं ना, तो औलाद को मत छीने, या तो बिना औलाद के ही रहे हर माँ बाप। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर औलाद दे रहे हैं ना, तो औलाद का साथ बना के रखें। भगवान से यही मैं दुआ कर रही हूँ कि किसी भी माँ बाप के साथ ऐसी घटना न घटे कि उनकी आंखों के सामने उनका खुद का औलाद, खुद का बच्चा चला जाए। अपने बच्चे को खो के एक माँ बाप के ऊपर क्या दर्द होता है, किस दर्द से गुजरते हैं, ये तो माँ बाप ही जानेंगे। मैं तो मामी हूँ, मुझे इतनी दुख हो रही है, इतना दर्द हो रहा है, तो उस माँ बाप का क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग इस दुख से, इस परेशानी से, दर्द से कैसे बाहर आएंगे। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस दुख से वो लोग बाहर आ जाएं। और जो गई हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, अपने चरणों में इनको स्थान दे। बस यही भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ। हर इंसान को जाना है, जो धरती पे आया हो तो जाएगा ही, लेकिन इस तरीके से अगर भगवान जी किसी को छीन लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बस चलिए, कपड़े को फोल्ड कर दी हूँ। और वो कपड़े भी 4-5 दिन से ऐसे ही पड़े थे। 4-5 दिन में बिल्कुल कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था, जो जैसे था वैसे था। बस वही था कि बस एक खाना बनाना और खाना, इतना ही काम मैं कर पा रही थी। तो चलिए, आ गई हूँ किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास दही पड़ी हुई थी, बची थी, खट्टी हो गई थी। तो खट्टी खट्टी दही की कढ़ी अच्छी भी लगती है, और बच्चे भी पसंद करते हैं दही। हस्बैंड जी हैं नहीं, तो इस टाइम पे ना सिर्फ आलू बन रहा है। और देखिए, लगातार आलू खाने का मन भी नहीं करता है। हस्बैंड जी नहीं है ना, तो बच्चे बस आलू खाते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ अलग बना लेते हैं, तो इसलिए कढ़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी के पकौड़े को देखिए मैं बना ली हूँ। और कढ़ी को मैं पहले ही छौंक दी हूँ, क्योंकि कढ़ी को कढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। तो कढ़ी अभी कढ़ रही है, तब तक मैं पकौड़े बना लूँगी। उसके बाद से जो तड़के की तैयारी है, वो तड़का लगाऊंगी। तो बस सिर्फ मेथी का तड़का लगा के कढ़ी को अभी छौंकी हूँ। बाद में जो अच्छा वाला तड़का लगता है, जैसे कि लहसुन और सूखी मिर्च, कढ़ी पत्ता और राई का दाना, ये सारी चीज़ें डाल के मैं तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं लहसुन को ना घिस के डाल रही हूँ, क्योंकि ना काट के अगर डालो तो बच्चे खाते नहीं हैं। और कढ़ी में जब तक लहसुन नहीं पड़ता है ना, तब तक टेस्ट नहीं आता है। तो वैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से घिस रही हूँ। और छोटा छोटा लहसुन है ना, तो अच्छे से हो नहीं पा रहा है, पर जैसे तैसे देखिए मैं घिस दी हूँ।
उसके बाद इसमें सूखी लाल मिर्च, कड़ी का पत्ता, राई, हींग, यही सब डाल के मैं एक अच्छा सा तड़का लगाऊंगी। तो देखिए घी का तड़का लगा रही हूँ। घी गर्म होने के बाद इसमें हींग डाल दी हूँ। उसके बाद से लहसुन जो घिसी थी उसके बाद से इसमें डाल दूँगी राई दाना, और अब मैं डाल दूँगी सूखी लाल मिर्च और फिर कड़ी पत्ता। इसी से मैं तड़का लगाती हूँ, प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। तो देखिए सूखी साबुत लाल मिर्च भी डाल दी हूँ। बस तड़का जैसे ही जल जाएगा उसके बाद से मैं कढ़ी में छौंक दूँगी, और कढ़ी में मैं पकोड़े भी डाल दी हूँ। 5 मिनट तक कढ़ी के साथ पकोड़े को भी मैं पका लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरा कढ़ी का तड़का तैयार है, और पता नहीं क्यों कलर देखिए डिफरेंट आ रहा है मोबाइल की वजह से। तो चलिए अभी दोपहर के 2:30 बजे का टाइम है, बच्चे आ गए हैं, खाना दे देते हैं। यहाँ पे थाली रेडी है, कढ़ी चावल और साथ में मैं नींबू वाला प्याज काट ली हूँ। तो निहाल को खाना दे दी हूँ और मेघना आयु भी खाना लेके गए हैं, और यहाँ पे अब मैं अपने लिए भी थाली लगा दूँगी। तो थोड़ा सा कढ़ी मैं ज़्यादा ही बनाऊँगी, तो ये कढ़ी ना मतलब रात में भी काम आ जाएगी। एक टाइम मैं कढ़ी बनाती हूँ तो 2 टाइम ज़रूरी खाते हैं, बच्चों को भी पसंद है, और जो चीज़ें बच्चों को पसंद है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो रात में भी मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, इसके साथ मैं रोटी बना लूँगी। तो रात का हम लोगों का यही हो जाएगा, कढ़ी और रोटी। तो बस यहाँ पे मेरी थाली लग गई है, और उसके बाद से खाना वगैरह खाने के बाद फिर किचन वगैरह समेटना है। तो चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद से आप लोगों से मिलते हैं। तो देखिए मैं खाना लेके चली गई थी बेडरूम में, खाना खाने के बाद आ गई हूँ किचन को समेटने के लिए। तो जो कढ़ी बची थी उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, और थोड़ा सा चावल बचा है तो कुकर में ही है, अभी कुकर खाली नहीं की हूँ। तो यहाँ पे जो होममेड क्लीनर बनाई हूँ उसी से मैं किचन और गैस को क्लीन करूँगी, और उसके बाद से बर्तन अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी बच्चे ना बहुत धीरे धीरे खाना खा रहे हैं। लगभग आधे घंटे बाद ही उठने वाले हैं, कार्टून चला के देख रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं। तो अभी मुझे ना बर्तन साफ़ करने का भी मन नहीं कर रहा है, तो बर्तन को मैं छोड़ दूँगी, थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी। उसके बाद से शाम के टाइम मैं बर्तन साफ़ करूँगी। तब तक मैंने सोचा कि जब तक बच्चे खाना वगैरह खा रहे हैं तब तक मैं किचन को क्लीन कर दूँ। तो यहाँ स्प्रे करके देखिए जो गैस के पीछे का टाइल्स वगैरह है उसको साफ़ कर ली हूँ। उस स्टैंड वगैरह निकाल के फिर अच्छे से मैं गैस को क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद से स्टैंड लगा दी हूँ, और बर्नर वगैरह अभी मैं साफ़ नहीं कर रही हूँ। बर्नर वगैरह डेली नहीं साफ़ करती हूँ, 2 दिन 4 दिन या हफ्ते दिन में साफ़ करती हूँ, जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तब। तो बस इस तरीके से किचन की सफाई हो गई है, और आज का मैं ब्लॉग यहीं तक बना रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिश कर रही हूँ कि अब डेली ब्लॉग बनाऊँ, देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं। तो चलिए अब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना भी ख्याल रखिएगा। समय का कोई भरोसा नहीं है, जो जहाँ है हंसी खुशी एक एक दिन बिताए, भगवान का शुक्रिया करे। बस इसी उम्मीद के साथ आज के ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।